इस खेल के हम सरदार हैं, पुरजोश है, बेदार है, एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolan's, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। पहला नॉकआउट मैच GPSL सीजन 8 का आज खेला जाएगा बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। बोथ स्ट्रॉन्ग टीम्स ऑन पेपर। एक टीम की तरफ अगर हम देखें तो उनकी बैटिंग जो है बड़ी फॉर्म में है, बॉलिंग में थोड़े वो वीक है पेशावर ज़ल्मी। दे विल नीड टू फिगर आउट कि कहाँ पे वो अपने एरियाज, जो बॉलिंग के एरियाज हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो गलतियां पिछले मैचेस में हुई उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर प्रीटी मच द बेस्ट बैटिंग यूनिट ऑफ दिस सीजन, लेकिन लास्ट मैच में उनको थोड़ा सा ज़रूर एक शॉक लगा। यू नो दे हैव टू फिगर आउट कि कौन से जो बैट्समैन है ख़ास तौर पे उस अपर ऑर्डर में वहाँ पे लैकिंग हो रही है। और ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू फिनिशर्स तो उनके पास कमी नहीं है। ये एक अच्छा मैच हो सकता है अगर एक इवन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिले बिटवीन द बैट एंड बॉल, जैसे हमें लास्ट गेम में नजर आया था। बट वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी कि प्रेशर कौन सी टीम बेहतर हैंडल करती है, बिकॉज रियली दैट्स व्हाट इट ऑल कम्स डाउन टू इन द एंड। यू नो, एक इस तरह का मैच हो जो डिटरमिन करेगा कि आपकी PSL की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होगी या यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो आज का मैच उस कॉन्टेक्स्ट में जी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों टीम्स के लिए जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। दोनों कप्तानों की कोशिश यही होगी कि पिछली गलतियों से सीखें और आज कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो बॉलिंग में हो या इवन फील्डिंग में हो। सो एवरी एफर्ट काउंट्स। और कुछ ही देर में जी हमारे सामने आ जाएंगी, टॉस होगा, टीम्स आएंगी, तो वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आज का मैच जो है हर तरह से बहुत ज़रूरी है दोनों टीम्स के लिए। और जैसे मैंने भी कहा कि जो गलतियां पिछले मैचेस में हुई हैं, आज कोई मार्जिन नहीं है गलती का, ज़ीरो, बिकॉज इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन कॉस्ट यू योर PSL जर्नी। बिल्कुल जी, आज तो बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कल जैसे मैच हुआ लाहौर और मुल्तान का, उसमें तो आपके पास मार्जिन था ना कि आप हार के भी सेमीफाइनल खेलेंगे। मगर आज के मैच में मेरा ख्याल है गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे आपने कहा, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग हर एक को जान मारनी पड़ेगी। जो भी आज ज़्यादा डिटरमिन नज़र आएगा ग्राउंड में, हेड डाउन नहीं होने चाहिए। मैं कल कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो मुझे कुछ लोगों के हेड डाउन नज़र आए। जैसे आखिरी ओवर्स में शहीन ने ओवर किया, वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, शायद कप्तानी नहीं मिली, तो उस वजह से उसकी उस तरह की उस तरह की आसिफ नहीं, आसिफ उसकी कल अगर आप आखिरी ओवर देखे जिसमें 20 पड़ा है, उसमें वो लग नहीं रहा था जो शाहीन को हमने देखा हुआ है। जितना वो फाइटर है ना, वो आके पूरी जान मारता है। तो वो कल थोड़ा सा मुझे लगा कि वो जैसे बंदा डिसअपॉइंट नहीं होता कि वो बॉलिंग उसकी पेस ही नहीं थी वो। तो आज तो खैर गुंजाइश कोई नहीं जी, जो जान मारेगा दोनों। एक पाकिस्तान का कप्तान जा रहा है बन के शादाब, और दूसरा पाकिस्तान का कप्तान दोनों ही कप्तान है जी। तैयार है। दोनों टीम्स, बाबर आजम के स्टैट्स जो है हमारे सामने हैं जी। इस वक्त 9 मैचेस में जी 416 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 52। और यहाँ पे अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन जो टॉप स्कोरर हैं इस वक्त, उनकी तरफ से कॉलिन मुनरो, अगर हम बाबर आजम के स्टैट्स का कंपैरिजन करें विद कॉलिन मुनरो, तो 10 मैचेस में जी 294 रन्स उन्होंने किए हैं और ये एक अच्छा खासा डिफरेंस है।
आसिफ, ये दोनों बैट्समैन के आप हाई स्कोर्स देख रहे हैं दोनों टीम्स की तरफ से। एक तरफ 416 बाबर आजम का हाई स्कोर है 9 मैचेस में, और यहाँ पे कॉलिन मनरो 294 रन अभी तक बना सके हैं। तो यहाँ पे तो बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जो है स्पेशली टॉप ऑर्डर में वो बहुत बेहतर है फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी बिल्कुल। देखे आप पिछला ऑल ओवर तो पूरा टूर्नामेंट में देखे पेशावर जल्मी ने एवरी गेम में एक अच्छा टोटल सेट करती है, मगर उनके लिए एक कंसर्न की बात यह है कि वो चेज करवा लेती है। उन्होंने 200 भी चेज करवाया, 190 भी चेज करवाया, 180 भी, जितना भी अच्छा टोटल सेट करती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम चेज करवा लिया उन्होंने। तो आप देखे बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात चल रही थी, नो डाउट एज ए प्लेयर इज ग्रेट, ही इज नंबर 1, और उसके कप्तानी पे आगे थोड़ा सा इशू हो रहे थे। या तो वो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास इतनी क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, जो कि और एज ए कैप्टन आपको अगर नहीं एक चीज आपकी अच्छी तो आपको कवर करनी चाहिए, मगर बाबर आजम ने वो उस अप्रोच के साथ ग्राउंड में नहीं है कि मैंने कवर करना है। बॉलर से बात नहीं की पिछले 2 मैचेस में, ऑलमोस्ट आई थिंक के वो थोड़ा सा इंजर्ड या मेरा ख्याल कोई बुखार था, तो वो ग्राउंड में नहीं आए। तो वो उसके लिए वो कंसर्न की बात थी कि काफी लोगों ने बातें भी की, हमने भी की ऑफकोर्स, कि एज ए कैप्टन आपको वो तो दिलचस्पी वो नहीं ली उसने जो उसको लेनी चाहिए। ठीक है आपकी एक प्लेयर को अगर बुखार है तो वो कैसे फिर टीम के साथ दिलचस्पी ले सकते हैं अगर वो पर्सनली इफ ही इज नॉट फीलिंग हिज बेस्ट? नहीं, आप बैटिंग करने तो आ जाते हो, मगर कप्तानी आपको पता है, आप वहां पे डैरेन समी ने एज ए बाउंड्री पे दोनों मैचेस में स्ट्रगल कर रहा था। कोई कैप्टन, कोई नया कैप्टन बनाया था, तो दोनों मैचेस में उन्होंने 200 ऑलमोस्ट चेज करवाए हैं। तो आज देखिए किस अप्रोच के साथ वो ग्राउंड में आते हैं, आज वो दिलचस्पी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे उतनी, वो एक बहुत जरूरी बात है। क्योंकि दूसरी तरफ देखें, शादाब ऑल द टाइम ग्राउंड में होता है, चाहे वो परफॉर्मेंस बैटिंग में उनकी वो नहीं कर रहा है इतनी अच्छी, मगर वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, ग्राउंड में उसकी अप्रोच अच्छी है, एज ए फील्डर वो वहां पे मौजूद होता है। तो इस तरह की वो इंटेंसिटी वो उसने नहीं दिखाई है बाबर आजम ने, जो कि उसको आज देखे कि आज वो दिखाता है या नहीं दिखाता है, उसके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। आप रन्स करके आप बाहर जाके बाहर नहीं बैठ सकते एज ए कैप्टन। चलें, बिल्कुल अभी कुछ देर में हमारे सामने आएगा कि किस टीम के साथ आज मैदान में उतरेंगे, एंड वी रियली होप दैट ही इज फीलिंग 100%, बिकॉज आज का मैच, जैसे आसिफ ने कहा, हर चीज़ बाबर आजम के डिसीजंस पे डिपेंड करती है, और बड़ा हाई प्रेशर मैच है, तो कोई भी गलती का मार्जिन आज नहीं होगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक विल टॉक अ बिट मोर अबाउट हाउ द टीम्स स्टैक अप। जी, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। आज ऑल इम्पोर्टेंट मैच है, पहला नॉकआउट मैच इस टूर्नामेंट का बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। 2 वेरी फाइन टीम्स। एक टीम वो है जिसके पास रिकॉर्ड है जी, अभी तक हर PSL में उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है, वो है पेशावर ज़ल्मी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। एज अ टीम दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाई प्रेशर मैचेस में खेलने का, तो दे ऑलवेज ब्रिंग देयर ए गेम। और दूसरी तरफ जो टीम है उनके पास भी एक रिकॉर्ड है, वो ये है कि दे आर दी ओनली टीम दैट हैव वन मोर देन 1 PSL टाइटल। तो दोनों टीम्स इक्वली स्ट्रांग है। और बैटिंग और बॉलिंग का हम एनालिसिस कर रहे थे। बैटिंग थोड़ी हमने बात की अभी कि हाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड स्लाइटली हैव मोर ऑप्शंस, दे हैव मोर डेप्थ, तो दे विल बी बैंकिंग ऑन दैट, स्पेशली द लाइक्स ऑफ आजम खान एंड फहीम अशरफ। अब जरा बॉलिंग पे आते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी, फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर उन्होंने बड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया है, एंड ऑफ कोर्स नाउ ही इज बैक इन द पाकिस्तान नेशनल साइड एज वेल। बॉलिंग के ऊपर अगर हम बात करें मलिक साहब, यहाँ पर एक टीम की बॉलिंग और दूसरी टीम की अगर हम कंपैरिजन करें, जो टॉप विकेट्स लिए गए हैं, तो हसन अली इस वक्त इस्लामाबाद के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जी। 12 विकेट्स उन्होंने लिए हैं 7 मैचेस में। हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक हसन अली ब्रिंग्स टू द टीम? हसन अली देखें, बड़ा एक्साइटिंग किस्म का बॉलर है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर आप उसको देखें कि वो ट्राई करता है, हर दफ़ा नई चीज़ करने की कोशिश करता है, उसमें कई दफ़ा उसको मार भी पड़ती है। मगर इस सीज़न अगर आप देखें, पिछले सीज़न उसका अच्छा नहीं गया था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था।
मगर इस सीज़न वो थोड़ा सा मेरा ख्याल उसने कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जान मारा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ टीम के लिए करके दे। मगर यहाँ ये देखें कि इतना ज़्यादा अगर आप दोनों टीमों के कंपेयर करें तो हसन अली की 12 है, बाकी सब की तकरीबन एक जैसी हैं, विकटें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है बॉलिंग में। और मैं समझता हूँ कि अगर आज बाबर चूँकि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर बाबर चेज़ करे तो उसके लिए बेहतर होगा। कल अगर आप देखें कि कल थोड़ा सा बाद में बॉल भी स्विंग हुआ था और इनकी चूँकि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर ये सेकंड बैटिंग करते हैं तो मेरा ख्याल इनको, मेरा अपना ओपिनियन है कि इनको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इनके एक्सपीरियंस कप्तान, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है बाबर ने। तो बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो अगर थोड़ी सी मुश्किल भी होएगी तो बाद में वो टीम को ना लेके निकल जाता और है। कल के मैच भी हमने देखा कि रिजवान ने जब टॉस जीता तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने सामने वाली टीम की वीकनेस के ऊपर डिसीजन लिया एंड दैट इज व्हाट वन देम द मैच। क्योंकि लाहौर कलंदर्स को ट्रबल हो रहा था बैटिंग करते हुए। सेकंड यूसुफ भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रैटेजी की, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि टॉस जीत के जो है बाबर को ज़रूर चेज़ करना चाहिए आज के मैच में। इन दोनों टीम्स का जो लास्ट मैच हुआ था उसमें पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 180 का टारगेट दिया था और इस्लामाबाद को जी बड़े अच्छे मतलब क्लोज आए थे, लेकिन उन्होंने उनको चेज नहीं करने दिया। डू यू थिंक कि उस मैच का भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा आज के डिसीजन पे, बाबर आजम अगर टॉस जीतते हैं तो? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि आपने भी और मलिक साहब ने भी ये कहा है कि कल बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हुई है, सेकंड टाइम स्विंग हुआ बॉल। तो अगर इसको सामने रखेंगे तो शायद वो बैटिंग सेकंड ना करें, क्योंकि कल का स्विंग हो रहा था, मुश्किल हुई है बैट्समैनों को। और उनकी जो बॉलिंग है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि थोड़ी मार खा रही है, थोड़ी वीक है बैटिंग की निस्बत। लेकिन अगर सेम विकेट है और वैसे ही अगर हुआ तो मुश्किल हो सकती है दूसरी बैटिंग में। लेकिन जैसे मैं पिंडी में कह रहा था कि ऐसी विकेट नहीं होनी चाहिए, ऐसे लाहौर में भी कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बेहतर बैटिंग साइड पे होनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा सा स्विंग हो। कल वन साइडेड गेम हो गई, बहुत बड़े मार्जिन से लाहौर के अंदर आ गई। इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट चांस ले सकता है बाबर कि दूसरी बारी करे, लेकिन कल की मेरा ख्याल है मैच देख के हो सकता है, मैं 100% तो नहीं मैं श्योर, लेकिन हो सकता है कि वो बैटिंग पहली करे, क्योंकि बड़ी गेम है, बड़ा मैच है, नॉकआउट है, प्रेशर में दूसरी बैटिंग जरूर आती है। अगर ये 170 लगा देते हैं या 160 लगा देते हैं तो दूसरी टीम को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी कल उसमें अगर थोड़ा सा भी एक जगह पे बॉलिंग हुई तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह की बैटिंग है, क्योंकि वो तेज खेलने वाले हैं, सिवाय एलेक्स हेल्स के थोड़ा बहुत स्विंग हुआ तो उनको भी मुश्किल हो सकती है। आसिफ, आपका क्या ख्याल है आज टॉस जीत के क्या करना चाहिए दोनों टीम्स? अगर आप, हमने बाबर आजम के ऊपर तो बात की है, इस्लामाबाद को क्या करना चाहिए इफ दे विन द टॉस? अगर तो पिच वही सेम है और उसी पिच पे मैच हो रहा है तो कल आप देखें बॉल अच्छा गया, कीपर के पास बहुत अच्छा बॉल कैरी हुआ है, और जो जिसने भी थोड़ी सी सेंसिबल थोड़ा सा टाइम लिया तो वो उसने बाद में रन की है। जैसे कि पुलार्ड को भी आप देखें तो अर्ली ऑन उसने थोड़ा सा टाइम लिया, उसने अर्ली ऑन आते ही हिटें नहीं मारी थी, उसने अर्ली ऑन सिंगल डबल करके थोड़ा सा बिल्डअप करके फिर बाद में बड़ी शॉट्स पे गया और फिर बाद में लगी भी है। तो जिसको भी जो भी टॉस जीतता है, मेरा ख्याल है कि पहले अगर इस्लामाबाद टॉस जीतता है तो उसके पास थोड़ा सा एज जरूर है। इस्लामाबाद के पास मच मोर यंगस्टर है और उनके पास बॉलिंग में थोड़ा सा मच एज जरूर है, पेशावर से ज्यादा ऑप्शंस हैं शदाब के पास। शदाब खुद आके बीच में बॉलिंग करता है, तो शदाब के पास थोड़ा सा मच मोर ज्यादा ऑप्शन है, मोर ऑप्शंस डेफिनेटली। यूसुफ भाई, कल आपके फेवरेट प्लेयर पोलार्ड ने बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच वो बने, आपको हम काफी याद कर रहे थे स्टूडियो में कल उसने अच्छी हिटिंग की है और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बॉलिंग जो जहां वो चाहता है वही जो मुझे लगता है। लेकिन जब हारिस ने अगर नेक्स्ट ओवर देखें जो उसने काफी तेज बॉलिंग की है 153 154, तो वो अगर इस पेस उस जगह पे करेंगे तब वो बीट होगा। अगर आप लेस पेस उस जगह पे करेंगे, अगर देखें जो शहनशाह को पहला उसने छक्का मारा था 133 पे बॉल, फिर नेक्स्ट उसने 144 किया,
तो आप उसको उसकी फेवरेट जगह पे और लेस पेस से बॉल करेंगे तो वो जितना पावरफुल है वो तो आराम से छक्का मार देगा। थोड़ा सा बाद में जो हारिस ने कमबैक किया था वो उस तरह की बॉलिंग जो है वो उसको तंग करती है, अदरवाइज वो जितनी उसमें पावर है वो आराम से बाउंड्री क्लियर कर देगा। जी तो उसकी इनिंग कल जो मैन ऑफ द मैच वाली इनिंग थी, मैंने दिया भी होगा उसको, उसने एक विकेट भी ले ली थी। नहीं तो इनकी टीम भी 120 पे आउट हो सकती है, वो विकेट ऐसी नहीं थी 160 वाली, बिल्कुल एक वो अच्छा वैसे 130 कंट्रीब्यूशन पे था। ये भी आउट, हाँ ये 130 120 पे आउट हो सकते थे ये लोग भी, अगर थोड़ी सी तेज बॉलिंग एक अच्छी जगह पे करते जिस तरह की इनकी बॉलिंग होती है दोनों की, शाइन की और हारिस की, जी तो ये आराम से इनको भी 120 पे आउट करते बिल्कुल तो शायद ये वाले रिजल्ट ना हो। बिल्कुल। खैर अभी हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की। अगर लास्ट मैच में क्योंकि बाबर आजम जो थे वो नहीं खेले तो राजा पक्षा की तरफ से हमने एक अच्छी इनिंग्स देखी, 41 उन्होंने किया था ऑफ 25। आज आपको लगता है कि वो जगह बनती है उनकी, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम इज यू नो ऑफ कोर्स वो तो खुद तो खेलेंगे पर राजा पक्षा को खिलाएंगे आज के मैच में, या डू यू थिंक कि वो आज फिर देखें रेस्ट वो वो बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है वो, हमेशा उस श्रीलंका की तरफ से वो रेगुलर खेलता है, तो मेरे ख्याल में उसकी जगह किसी की जगह भी बनती है, वो उसको बड़ा यूज़फुल किस्म का क्रिकेटर है, उसको ज़रूर खेलना चाहिए। बड़ा और अंडर यूटिलाइज हुए हैं वो वैसे इस नहीं, साल ज़ल्मी। हमारे इधर ही मेरे ख्याल कर रहे हैं, अगर आप श्रीलंका से देखें तो वो कोर्स रेगुलर खेलता है और वो बड़ा अच्छा प्लेयर और है। हम भूल नहीं सकते उनकी वो इनिंग्स, आई थिंक सारे पाकिस्तानी जरूर याद रखेंगे जिस तरह उन्होंने एशिया कप में बैटिंग की थी। ही इज अ फिनोमिनल टैलेंट। नहीं वो उसको इनको ज़रूर खिलाना चाहिए, अगर उसको नहीं खिलाएंगे मेरा पर ख्याल। किसकी जगह खिलाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे आप देखें सब भी स्कोर कर रहे हैं। टॉम कोलर फिर जाहिर है ओवरसीज की जगह पे उनको खिलाएंगे, टॉम कोलर है उनके पास, और फिर नीचे जो है ऑलराउंडर जिमी नीशम है। तो जिमी नेशम देखें ना, जिमी नेशम ने कोई ख़ास रन्स नहीं किए उसके, आप देखें पूरे 6 मैचों में 85 रन्स हैं। बस वही है ना, एक बॉलिंग ऑप्शन ऐड हो जाती है, ऑलरेडी उनकी इतनी वीक बॉलिंग है। आसिफ आप कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, आपको लगता है कि राजा पक्षा की जगह बन रही है इस वक्त? जी, जिस तरह से लास्ट गेम में उसने रन किए हैं तो उसको बाहर तो आप कर नहीं सकते, ऑफ कोर्स आपको किसी कोई ना कोई चेंजिंग तो करनी पड़ेगी, और उनके पास बॉलिंग में इतनी ऑप्शन नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे से जाके स्ट्रगल करते हैं बॉलिंग में, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बॉलिंग लंबी बैटिंग लंबी कर सकते हैं उसको, ताकि आप 180 190 करते हैं तो अगर बैटिंग लंबी करेंगे तो मे बी 200 प्लस हो जाए, तो उससे अगली टीम अंडर प्रेशर जरूर होती है। और स्पेशली इस मैच में फील्डिंग बहुत क्रूशियल रोल अदा करेगी, जैसे कि कल के मैच में आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने फील्डिंग में थोड़ा सा दो तीन अच्छे कैचेस पकड़े, 2-3 बाउंड्रीज रोकी, तो वो बिग डिफरेंस हो गया था। लेकिन तो आसिफ यहाँ फील्डिंग पे बहुत अगर क्रूशियल वो होगी। लेकिन आसिफ अगर वो एक बॉलिंग ऑप्शन अपनी कम करके बैटिंग भी अगर ज्यादा कर ले तो पेशावर ज़ल्मी तो वो टीम है जो आपने जैसे अभी कहा था वो 200 भी चेज करा लेते हैं, 240 भी चेज करा चुके हुए हैं वो, तो यहाँ पे उनको क्या प्रेफर करना चाहिए फिर? वो इस्लामाबाद पिंडी की टीम विकेट से। हाँ, वो पिच डिफरेंट थी, लाहौर में पिच डिफरेंट है, अगर लाहौर की पिच पे आप 191 200 करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की कंडीशन और उस तरह की बाउंड्री होगी, क्योंकि ये पिंडी में शॉर्ट बाउंड्री थी और वहां पे खेल खेल के पिच टोटली फ्लैट हो चुका था। ये फ्रेश पिचेस हैं, फ्रेश मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं या और कंडीशन थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी होगी, तो इसमें डिफरेंट पैदा जरूर होगा, आपको चले नजर भी आया होगा कल। बिल्कुल बिल्कुल नजर आया। बॉलर्स के लिए काफी एक अच्छा एक साई ऑफ रिलीफ था कि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी फ्रॉम द पिच। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद when we come back hopefully we'll have the toss for you and we'll talk more about the playing 11s. तैयार है तैयार है। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। News from the center is that Shadab Khan has won the toss. Islamabad United are bowling first, and this is what the teams look like right now. पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है ये चेंजेस किए गए हैं और एक अच्छा ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है वो लेके उतरेंगे। मलिक साहब, थोड़ा सरप्राइजिंग लगा आपको डिसीजन ये बाबर का, सॉरी शादाब का? नहीं, इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं था। उस देखें, मैंने पहले भी कहा था कि वो उनकी स्ट्रेंथ उसने देख के किया कि इनकी बॉलिंग वीक है, तो ऑब्वियसली उसने ऑप्ट किए है बॉलिंग पहले।
ताकि उनको चेज़ करने में बॉलिंग चूँकि वीक है तो वो उनको आसानी हो। मगर मैं ये बताऊं कि ये जो बड़े मैचेस होते हैं ना, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर दें एक दफ़ा तो फिर दूसरी टीम बड़ी अंडर प्रेशर खेलती है। और जैसे ये पिछले मैचों में भी स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग में, क्योंकि सारे ऑलराउंडर हैं, हर कोई आके इनिंग बिल्ड करता नहीं, आके हिटें मारता है। और आराम से अगर आप देखें जो मैच इन्होंने, किसी बंदे ने इनिंग बिल्ड नहीं की। पिछले कई मैचों से देख रहे हैं हम कि ये आके हिटें मारते हैं, ऑलराउंडर्स हैं, मगर उसने जो चांस लिया है उनकी बॉलिंग का लिया है कि इनकी बॉलिंग वीक है। तो बोला भी है उन्होंने कि हमने आगे वाली टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के भी डिसीजन लिया है, खाली इसीलिए बाबर को मैं कह रहा था कि वो होता तो वो ज़रूर। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आई कि बाबर ने ये क्यों बोला कि हम भी मेरे बैटिंग उल्टा करते। उनको शायद वो थोड़ा मिस कम्युनिकेशन हो गया। यूसुफ भाई, आप कैसे देखते हैं ये डिसीजन? बड़ा स्मार्ट डिसीजन था शादाब खान की तरफ से, क्योंकि जो भी स्कोर आज बनेगा आई थिंक उनको आसानी होगी चेस करने में। देखिए, अगर विकेट ऐसा ना खेली जैसे कल खेली थी तो आसानी तो होगी, अगर फ्लैट खेली तो आसानी हो जाएगी। लेकिन देखिए, कुछ कह नहीं सकते, T20 क्रिकेट है, रोज कोई नई चीज हो जाती है। तो इस तरह का कोई कमेंट देना कि इनका डिसीजन बहुत अच्छा है या इन्होंने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है या दूसरों की स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा अर्ली हो जाएगा। स्विंग बॉल हुआ तो जिस तरह की इनकी बैटिंग लाइन है वो एकदम गिरेगी, क्योंकि इनके पास वाई एलेक्स हेल के कोई विकेट पे खड़े होने वाला प्लेयर नहीं है। उनके पास बाबर आजम का बहुत बड़ा एज है, वो एक तरफ खड़ा हो जाता है और दूसरी टीम को लेके चलता है। इस पे शायद वो अगर क्या नाम है खड़े हो गए और उन्होंने 170 180 लगा दिया तो इनके लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि नॉकआउट राउंड है ये, इसमें जो हारा वो बाहर हो जाएगा। प्रेशर आता है जब भी कोई टीम स्कोर लगा देती है बोर्ड पर, तो इस तरह के मैचेस में दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल देखते हैं आज कैसे ये अपने डिसीजन को डिफेंड करते हैं। चले, अभी वी विल फाइंड आउट। और आसिफ, आप कैसे देख रहे हैं ये डिसीजन? क्योंकि अब बाबर आजम ने भी कहा है कि 170 तक अगर हम कर लें और 180 तक कर लें तो ये एक अच्छा टोटल हो जाएगा। डू यू थिंक कि ये इनफ होगा फॉर अ टीम लाइक पेशावर ज़ल्मी? जी, शादाब का देखिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस डिसीजन लगा है कि आप इतने कॉन्फिडेंस में नहीं जा सकते थे। आपने कल का मैच भी देखा और पिच भी सेम ही है, उसी पिच पे मैच चल रहा था। आप अच्छा अगर पहले बैटिंग करते तो अच्छा टोटल अगर बोर्ड पे लगाते तो ऑब्वियसली अगली टीम अंडर प्रेशर होती। जो उसके हाथ में चांस था वो उसने अगलों के दे दिया है कि बाबर आजम अगर 170 160 तो वो कह रहा है, मगर ये अच्छा टोटल नहीं होगा जिस तरह की उनकी बॉलिंग है। तो वो अगर वो जैसा कि एज यूजुअल वो 200 बोर्ड पे लगा रहे हैं, अगर इस तरह का उन्होंने टोटल सेट कर दिया 190 या 200, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी मर्जी अच्छी आप बैटिंग लाइन आप ले आएंगे, ट्रबल में जरूर आएगी। और दूसरा देखें, मौसम भी जो है वो ड्रिजलिंग हो रही थी, तो बॉलिंग करने में भी शुरू में हो सकता है मुसीबत हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर बारिश साथ साथ होती रही तो ग्रिप करने में भी मुश्किल होएगी अर्ली ऑन। हो सकता है बाद में उसको एडवांटेज हो जाए, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कम चेज़ करना पड़े, मगर शुरू में तो आप कोई प्रॉब्लम होगी, ग्राउंड थोड़ा सा गीला तो होगा। ये फैक्टर भी वैसे है अभी, क्योंकि हमें अभी सुनने में यही आ रहा है कि ड्रिजलिंग हो रही है उस तरफ, और मे बी वो शायद थोड़ा सा इफेक्ट करेगा ये डिसीजन उनका। लेकिन अभी देखते हैं कि कैसा, क्योंकि लास्ट मैच जो इन दो टीम्स का था उसमें ज़ाहिर कंडीशंस वो डिफरेंट थी, लेकिन इस्लामाबाद जो थे वो चेज़ ही कर रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट द चेज़। 166 पे जी ऑल आउट हो गए थे और अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हम यहाँ बैठे हुए हैं बताने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। अगर 11 बजे हमने बताना तो वो तो फिर सब लोगों को पता चल जाएगा, तो अपना ओपिनियन तो देना है हमने, जो भी अच्छा डिसीजन या बुरा डिसीजन हुआ है। सलीम भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर देखे ना आपके पास एक चांस था टॉस जीत के। हाँ नहीं, वो तो मैंने कहा आसिफ, वो तो मैंने कहा कि इसने इसको उनका देखना चाहिए था, वो उसने उनकी वीकनेस देख के किया है। आप ठीक बोल। अगर बाबर आजम की बैटिंग स्ट्रेंथ मजबूत है तो आपने अगर वो टोटल अच्छा सेट कर गए तो ऑब्वियसली सेकंड इस पिच पे, वो पिंडी वाली पिच नहीं है, ये डिफरेंट पिच है, बिहेवियर चेंज हो गया हुआ। अब देखिए थोड़े से क्रैक भी खुले हुए हैं, तो क्रैक पे कल जैसे बॉल लगा था उसको क्या लेफ्टी को,
फखर को, तो वो ऐसी चीजें जरूर उसको सोचनी चाहिए थी। अगर यही चीज वो अच्छा टोटल सेट करते तो बाबर आजम हमेशा सेकंड टाइम में अंडर प्रेशर में इतना अच्छा नहीं खेलता। उसके ऊपर जब प्रेशर आएगा तो उसको हिट मारनी पड़ेगी। जब वो बाबर आजम अगर अर्ली ऑन आउट हो जाता है तो ऑब्वियसली पेशावर जल्मी ट्रबल में होती है। बिल्कुल, आज उनको वो उम्मीद यही कर रहे होंगे कि जी उस तरह की इनिंग्स हमें देखने को मिले हारिस से, जो लास्ट मैच में उन्होंने खेली थी 79 ऑफ 39। और ऑफ कोर्स उसके बाद जी हसीबुल्लाह खान का भी एक नाम है, वो भी बाय द वे एक सरप्राइज फैक्टर ही कह सकते हैं। सैम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। साइम खैर पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे लेकिन साइम अयूब डेफिनेटली अब तो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है, तो ये कॉन्फिडेंस उनको ज़रूर होगा इस मैच में। एग्जैक्टली उसने थ्रू आउट देखें, एक इनिंग अर्ली ऑन आउट हो जाना, मैं हमेशा कहता हूँ वो बैट्समैन आउट हो सकता है, अगर वो सेट होता है तो वो अच्छा वो टीम को लेके चलता है। तो ये टीम इनकी अच्छी बैलेंस है। देखें आज 11 बजे पता चलेगा। यूसुफ भाई प्रेडिक्शन का टाइम हो गया, बता दें जी आपको क्या लग रहा है आज क्या होने वाला है? 11 बजे बताता हूँ। 11 बजे तो सबको पता हो जाता है यूसुफ भाई। 11 बजे इंशाल्लाह बताता हूँ। फिर भी बताइए आपको क्या लग रहा है भाई, इस्लामाबाद है या पेशावर? 11 बजे ही है आज, 11 बजे मेरा डिसीजन। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यूसुफ भाई, आप अपनी टीम बताएं। खत्म हो जाएगा ये देखें, मेरी टीम नहीं आज, मैं 11 बजे बताऊंगा। चले आसिफ, आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी आज के मैच की? प्रेडिक्शन डिपेंड करता है कि अगर रेनी है तो मे बी कि उन्होंने वेदर चेक किया हो, अगर रेन पड़ जाती है तो ओवर कम हो जाएंगे। मगर अगर रेन नहीं पड़ती तो मेरा ख्याल है कि शायद आपने डिसीजन थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर लिया है, और मैं डिसीजन की वजह से आई थिंक मेरी टीम जो है ना आज पेशावर ज़ल्मी होगी। जी मलिक साहब? पेशावर ज़ल्मी। ऑलराइट देन, दैट्स इट। अभी बाय द वे एक हमें न्यूज़ मिली है, नजम सेठी साहब ने ट्वीट की है कि पीएसएल का जो फाइनल है वो 19th की जगह अब 18th को खेला जाएगा। फोरकास्ट ऑफ रेन है प्रोबेबली द रीजन, बट ये अपडेट है जी, उनकी चिड़िया ने उनको बता दिया। आई थिंक वेदर फोरकास्ट ऐप जो है वो ही प्रीटी मच बच्ची फाइनल अब 19th की जगह 18th मार्च को खेला जाएगा। दैट्स द अपडेट that we have for you and that's all we have for you in today's show। अभी मैच का टाइम शुरू होने वाला है। होपफुली बारिश जो है वो मैच खराब नहीं करेगी and we'll get full 40 overs of play। Thank you so much for watching and we will catch you after the game। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तैयार है